व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 84 गाइस। ये 84th डे पे पहुँच चुके हैं और मॉर्निंग में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने डाइट चैलेंज भी ले रखा है 30 डेज़ का, तो डाइट भी कर रही हूँ साथ के साथ एंड वर्कआउट तो मेरा चालू रहता ही है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले एम्प्टी स्टमक एकदम साफ फ्रेश होने के बाद योगा किया मैंने एंड योगा करने के बाद मैं आ गई जिम एकदम खाली पेट और ओनली 1 बनाना लिया था मैंने। देन इसके बाद खाली पेट मैंने चालू कर दिया कार्डियो मारना और रनिंग ही की थी मैंने। आज मैंने कितनी 200 कैलोरीज बर्न की थी रनिंग करके ही बस। उसके बाद ये अभी मैं 10 की स्पीड पे दौड़ रही हूँ और 10 की स्पीड पे मैंने ये वाली जो वीडियो है ये वो बनाई थी। लेकिन इससे पहले मैंने 20 मिनट्स कार्डियो किया था एंड कार्डियो इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल्सो गुड फॉर फैट लॉस। तो फैट लॉस के लिए कार्डियो मस्ट है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो कार्डियो तो आपको करना ही पड़ेगा एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस। इसके बाद मैंने किए थे जंपिंग जैक्स के मैंने 3 सेट किए थे। आपको मैंने बताया ना कि फ़ैट लॉस नहीं हो पा रहा था, पेट नहीं कम हो पा रहा था मेरा। तो फिर जो मेरा कोच है उसने मेरी पूरी की पूरी जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज है वो सारी की सारी चेंज कर दी। अब मैं सारे सेट मतलब पहले मैं पूरा 1 सेट मारती थी, फिर 2 सेट, फिर 3 सेट, लेकिन अब मुझे एक साथ 3 सेट करने पड़ते। मतलब एक एक्सरसाइज को कंटिन्यू 3 बार करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने जंपिंग जैक्स किया 3 बारी और 40 टाइम्स और उसके बाद मैंने किया था ये स्किपिंग मैंने किया था 50 टाइम्स। ये भी मैंने किया था 3 बार। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी मैं कर रही हूँ अब मुझे कंटिन्यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि ये 1 हफ्ते का अलग से मैंने चैलेंज लिया है एंड फिर मैंने चालू कर दिया अपना दूसरा सेट मारना और ये भी स्किपिंग मैंने 50 का किया था। देन मैंने किए थे 3 वो सेट करने के बाद जंपिंग स्क्वाट्स, ये भी 3 बार किए थे मैंने और ये मैंने किए थे 12 टाइम्स। वैसे मैं 15 टाइम्स करती हूँ बट हाँ, मैंने एक किया था 15 टाइम्स, एक किया था 12 टाइम्स एंड दूसरा भी किया था 12 टाइम्स। ऐसे किया था मैंने। यस, तो ये 3 सेट एक साथ मारे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सी। इसके बाद 3 सेट वो करने के बाद मैं आ गई थी बर्पीज़ के 3 सेट करने के लिए। सो ये मैं कर रही हूँ बर्पीज़। ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो मैंने बर्पीज़ किए थे 12 के सेट। 13 यस 12 हुए। तो 12 के सेट मैंने बर्पीज़ के किए थे 3 और ये मैंने एक अलग से वो क्या बोलते हैं इसको सपाटे मारने की बोल रहा था भागड़ की एक बारी सपाटे मारने का ट्राई कर। देन आई ट्राइड कि सपाटे कैसे मारते हैं वो आगे पीछे पैर करके फिर आगे करके। तो वो मैंने किया बट आई एम नॉट प्रो इन दैट, तो इस वजह से वो इतना अच्छा नहीं हो पाया। बट आई ट्राइड, जितना हुआ उतना मैंने किया ये सपाटे वाला। देन उसके बाद मेरा 3 जो बर्पीज़ है वो तो चल ही रहे हैं साइड में ही। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कैसे करते हैं लोग सपाटे, लेकिन ठीक है धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगे। सपाटे और बर्पीज़ में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क है नहीं वैसे, बट ठीक है। देन मैंने किए बर्पीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 one more 12
यप्स फाइनली। देन इसके बाद में आ गई, ये भी कार्डियो है लेकिन बहुत ख़तरनाक वाला कार्डियो भाई साहब। ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, ये जो रोप है इसको जब आप खींचते हो ना तो पूरा का पूरा प्रेशर आपके हाथों पे, पेट पे, बैक पे, बहुत सारी जगह पे आता है। तो यही एक कारण है कि ये फ़ैट लॉस और बॉडी टोनिंग के लिए एकदम मस्त एक्सरसाइज है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस। सो इट्स अ गुड वर्कआउट एंड गुड कार्डियो। तो इस वजह से मैंने कहा ये भी करती हूँ, क्योंकि अभी आर या पार वाली सिचुएशन चल रही है मेरी, या तो करो या मरो वाला सिस्टम है। तो इस वजह से अब मुझे करना है, क्योंकि मैंने 1 महीने का जो चैलेंज ले लिया है ना कि मुझे करना ही करना है। क्योंकि जब आप चैलेंज लेते हो ना देन बाय हुक और क्रुक आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाता है, आप करके दिखाते हो, अदरवाइज़ आप चैलेंज में फ़ेल हो जाओगे। तो मैंने जो चैलेंज लिया है मैं उसमें फ़ेल नहीं होना चाहती हूँ एंड मैं 3 किलो ऑलरेडी घटा भी चुकी हूँ, जो आपको मेरे अंदर डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, जो अभी तक नहीं घटा था। मैंने आपको कितनी बार बताया कि मेरा जो है वो स्टक वेट है, लेकिन वो भी मैंने कम किया है और अभी मुझे 2 किलो और करना है। लेट्स सी कैसे होएगा। सो इसके बाद मैंने किए थे मैंने ऑल्टरनेटिवली जो है मैं अपना एब्स का वर्कआउट करती हूँ, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं एब्स करती हूँ। तो ये मेरा एब्स का वर्कआउट है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 टाइम्स मैंने किए थे 3 सेट एब्स के। ये है मेरे लोअर एब्स के। तो अभी मैं पहले पूरा लोअर एब्स करूँगी एंड देन अपर एब्स करूँगी। और एब्स में आजकल मुझे निकालने हैं, मुझे एब्स बनाने हैं, तो मैं अल्टरनेटिवली करती हूँ, बट बहुत शिद्दत के साथ करती हूँ। आई जस्ट विश कि मेरी एब्स निकल जाएँ सूनर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऑलराइट। सो ये जो है मैंने कुछ नया ट्राई किया। पहले मैंने ऊपर ट्राई किया, देन मैंने नीचे ट्राई किया, बिकॉज़ मैं देखती हूँ, वैसे मैं लोअर एब्स के दूसरे वर्कआउट करती हूँ, लेकिन यू नो आपको चेंज करते रहना चाहिए। बॉडी जो है किसी चीज़ की आदी ना बने, तो बस यही है कारण। तो मैं चेंज कर कर के मार रही थी। तो मैंने दूसरी जगह दूसरी तरीके से पहले मैं करती थी साइकिलिंग और होल्ड करती थी। यू ऑलरेडी नो इट, अगर आप मेरी परसों की वीडियो देखेंगे ऐप्स की तो ये मैंने आज नया ट्राई किया एंड आई जस्ट लव इट। इसके बाद ये भी मैंने ऊपर ट्राई किया। 1 जस्ट 2, मुझे लग रहा था मैं नीचे ना गिर जाऊँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऑलराइट, ये मैंने 20 किए थे। अब आ गई हूँ मैं अपर एब्स पे। 1 2, ये मैंने 15 के किए थे। अभी जो भी एब्स करूँगी मैं, एब्स का वर्कआउट, वो सारे 3 बार ख़त्म करने के बाद मैंने ये चालू कर दिया था अपर एब्स का। और लोअर एब्स की मैं 3 डिफरेंट एक्सरसाइज करती हूँ एंड अपर एब्स की भी 3 डिफरेंट एक्सरसाइज करती हूँ, जिसके 3 सेट मारती हूँ। कोई 20 के करती हूँ, कोई 15 के, और कोई 10 या 12 के ही करती हूँ। उससे पहले मैं फ़ैट लॉस का वर्कआउट करती हूँ सारा का सारा। सो ये भी अपर एब्स का ही वर्कआउट है। 3 4 5 ये मैंने पहले खाली किया था, देन इसके बाद अब मैं डंबल लेके कर रही हूँ 5 kg का। तो तीसरी बार मैं कुछ डिफरेंट लेके करूँगी, देखना। तो ये भी मैं 15 के कर रही थी एंड अपर एब्स के हैं एंड आई जस्ट विश मेरी जल्दी से एब्स आ जाएं, क्योंकि वेट तो मेरा कम होने लगा। ये देखो 1 2, ये मैंने ले लिया कि रॉड। 3 4, और ये है 12 kg की रॉड। 5, वेरी गुड। 6 7, I know you can do it, Golo. 8, 2 more.
9, 10। yippee! वो आई जस्ट डिड इट। तो ये मैंने किए थे 3 सेट, और ये मैं 15-15 के कर रही थी, तो रॉड से मैंने सिर्फ 10 ही लगाए, बाकी के 5 मैंने लगाए थे बिना रॉड के। सो ये हो गए मेरे 3 सेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये अब मैं अपर एब्स की दूसरी एक्सरसाइज लगा रही हूँ। इसके भी मैं 3 सेट कर रही हूँ। ये है मेरा दूसरा सेट, और ये करने में आपके एब्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, एंड जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा उतनी ही जल्दी पेट कम होएगा, चर्बी कटेगी। जो मेरी 2-3 साल से स्टक थी, जो नहीं कट रही थी, भाई साहब अब अपन वो काट के रहेंगे, क्योंकि अब मैं भी ज़िद्दी हो चुकी हूँ। एंड यस, इसीलिए मुझे अब होना है पतला यार, कुछ भी हो जाए। और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 kg और कम करना है, क्योंकि मेरा 51 आ चुका है। yippee! सो 51 kg हो चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। मेरा आइडियल वेट है 49 kg। एंड देखते हैं 30 डेज़ में, मैं आज मेरा 15 डे है, एंड लेट्स सी 30 डेज़ में 15 दिन और बचे हैं मेरे पास, उनमें मैं कर पाऊँगी या नहीं। आई थिंक तो कर लूँगी। 2 kg की बात है, लेकिन वो 2 kg अगर आपके स्टक हो, अगर नहीं कटते हो, तो कितने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं वो आप मुझसे पूछिए। मैं कैसे अपना पूरा दिन गुजारती हूँ। लोग एक दिन के व्रत में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। मुझे 15 दिन हो गए हैं ये लगा लो व्रत रखते हुए। मैं सिर्फ फ्रूट्स पे रहती हूँ। एंड ये मैं थक गई हूँ, या फिर आप ये लगा लीजिए कि मैं मर गई आधी। देन ये साइड्स का वर्कआउट है, एंड इसमें भी आपके एब्स बनते हैं साइड वाले, एंड पेट की चर्बी कटती है और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो कि मुझे तो ऑलरेडी पड़ने लगा है। नाउ मैंने किया अपना प्लैंक पोजीशन पे आकर, ये मैंने किया था 1 मिनट तक का होल्ड, और बहुत मज़ा आता है जब आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं एंड उसमें आपको चैलेंज मिल जाए ना, तो वो पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और आपको दिख रहा होगा मेरे अंदर चेंजेस, मेरा पेट कितना कम हो गया है। और यार 3 किलो घट गया मेरा, है ना। 3 kg मैं ऑलरेडी घटा चुकी हूँ। तो और वो सारा का सारा जो भी फैट था ना, वो मेरी यहाँ पेट पे ही जो चर्बी बनी हुई थी उस पे था। और अभी मुझे 2 और कम करना है, तो मेरा टोटल 5 kg हो जाएगा। और बोनस में अगर 1-2 किलो और कम हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, जस्ट होप जल्दी जल्दी हो जाए। और प्लैंक जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्कआउट है आपकी बॉडी टोनिंग के लिए, और आगे से पूरी की पूरी चर्बी को ख़त्म कर देता है, एकदम फिनिश कर देगा आपकी सारी चर्बी को। देन इसके बाद किए मैंने साइड प्लैंक, एंड साइड प्लैंक मैंने किए थे 30 सेकेंड्स तक होल्ड। और जब चर्बी आपको काटनी, अपने शरीर की ख़त्म करनी है, फ़ैट ख़त्म करना है, तो सिर्फ एक ही साइड का नहीं कर सकते ना, हर जगह का करना है। तो इसीलिए साइड का भी ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने साइड का भी प्लैंक किया। मैं सिर्फ फ्रंट का प्लैंक नहीं करती हूँ, मैं साइड के भी प्लैंक करती हूँ, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो या आई एम जस्ट डूइंग इट, और आई एम जस्ट होल्डिंग इट। इसके बाद मैं करूँगी दूसरी साइड से अपना प्लैंक, और मैं करूँगी इसको होल्ड। और इसके भी मैंने किए थे 3 सेट। देख रहे हो आजकल मैं मतलब जब आपकी एक्सरसाइज चेंज हो जाती है, तो वीडियो बनाने का आपका जो तरीका है वो भी चेंज हो जाता है। मैं पहले पूरा एक सेट बना लेती थी एक साथ, लेकिन अब भी मुझे मैं 3 एक साथ करती हूँ। तो जो वीडियो बनती है वो बनती है, जो नहीं बनती है वो छूट जाती है। कोई एक बार ही बनती है, कोई 2 बार बन जाती है, कोई 3 बार बन जाती है। तो इस तरीके से बन रही है, बट इट्स ओके। बेस्ट थिंग इज़ दिस कि मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मेरा वेट जो है वो कम हो रहा है। देन इसके बाद मैं आ गई अपने योगा पे, जो मैं किए बिना रहती नहीं हूँ, और किसी को भी योगा किए बिना रहना भी नहीं चाहिए। योगा मस्ट है, योगा इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने किया योगा सबसे पहले,
पिजन पोज किया। ये सारी की सारी जो योगा जो होता है इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, बॉडी की टूनिंग होती है। और जैसे जैसे आप पतले होते रहोगे ना तो योगा जो है वो आपका और ज़्यादा अच्छा होता रहेगा, बेहतर होता रहेगा। तो अगर आप कंटिन्यूस योगा करते हो तो आप नो डाउट आपकी उस जगह की जो चर्बी होती है वो ख़त्म हो जाती है एंड इस वजह से आप जो है योगा और ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो योगा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आई गेस योगा इज़ मस्ट एंड योगा एवरीवन शुड डू। सो या इसके बाद मैंने दूसरी टांग से स्टार्ट किया एंड सबसे पहले किया मैंने पिजन पोज। और ये सारे के सारे जो भी मैं अभी कर रही हूँ ये सारे के सारे स्ट्रेचिंग में आ जाते हैं और बॉडी को आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करो उतना ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है। एंड या दैट्स वाई आई जस्ट लव दिस पोज। और मेरा वश चले तो मैं इसे हमेशा ही करके रखूं। बट ज़िंदगी आगे भी गुजारनी है ना, तो उठना पड़ेगा। योगा से काम नहीं चलेगा, खाना पीना भी होता है, मुंह भी चलाना होता है। देन इसके बाद की मैंने लेग्स की स्ट्रेचिंग एंड यू कैन सी कि मैं कंट्रोल नहीं करूँगी भाई, मैं तो करूँगी, अपनी स्प्लिट्स खोलूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैंने अपनी स्प्लिट्स खोली, टांगों को अच्छा खासा स्ट्रेच दे दिया अपने और मस्त एकदम तगड़े वाला स्ट्रेच दिया है एंड जस्ट फीलिंग सो गुड। उसके बाद मैंने दूसरी साइड से सेम ट्राई किया एंड आप जब भी कोई भी वर्कआउट करो एक साइड से तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो दोनों साइड से करना होता है। तो वही मैंने सेम दूसरी साइड से भी ट्राई किया, स्ट्रेचिंग की। देन उसके बाद लेग स्प्लिट खोली अपनी। और आज मेरी लेग्स में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि कल मैंने जो है बहुत सारे स्क्वाट्स मारे थे, रॉड लेके वेट्स लेकर बहुत सारे, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट स्टिल आई डिड। देन इसके बाद मैंने किया भुजंगासन। भुजंगासन जो है आपके बैक को स्ट्रेट रखता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। जब आप बूढ़े होते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है, भुजंगासन से वो झुकेगी नहीं, वो सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। तो इसीलिए भुजंगासन अच्छा होता है, आपको जवान भी रखता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को भी जवान रखता है, आपकी हड्डियों को भी जवान रखता है। सारी दुनिया को जवान रहना है तो भुजंगासन करना चाहिए। देन इसके बाद किया मैंने पश्चिमोत्तानासना एंड पश्चिमोत्तानासना भी बहुत ज़्यादा आपकी पेट की चर्बी काटने के लिए फ़ायदेमंद है। जब भी आप करो आप देखना आपकी लेग्स स्ट्रेच होती हैं, बॉडी स्ट्रेच होती है। जब भी आप कोई भी वर्कआउट करते हैं, आप योगा भी सीखने जाएंगे तो आपको ये सारे योगा जो है करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगा है। सो यू हैव टू डू इट। एंड देन इसके बाद मैंने साइड्स की एंड उसके बाद मैंने साइड स्ट्रेच किया एंड उसको होल्ड किया, देन दूसरी तरफ से स्ट्रेच किया एंड देन उसको होल्ड किया। और बहुत अच्छा लगता है होल्ड वगैरह करके ना। थोड़ा आप मेरी हालत देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है बस बेचारी अब मरी जाएगी, ख़त्म है ये सिस्टम इसका, ख़त्म, कल तो ये आ ही नहीं पाएगी जिम में। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वर्कआउट करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो भाई साहब थोड़ा सा दर्द तो झेलना पड़ेगा ना। तो बस वही है, झेल लेती हूँ थोड़ा सा दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद मैंने की अपनी लेग की स्ट्रेचिंग, जिससे कि आपके जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रेच रहेगी। और स्ट्रेचिंग किस लिए होती है? स्ट्रेचिंग आप लोगों को पता है लोग क्यों करते हैं स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग इसीलिए की जाती है ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें स्टिफनेस ना आए। स्टिफ बॉडी के साथ क्या होता है, स्टिफ बॉडी अगर हल्की सी भी इधर उधर हिलेगी डुलेगी ना, तो या गिर गई कहीं या कुछ हो गया तो उनको फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जिसकी बॉडी स्ट्रेचेबल है, जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, उनको फ्रैक्चर नहीं होता है ज़्यादा जल्दी। सपोज़ आपकी जैसे सपोज़ स्प्लिट खोली मैंने, लेकिन जिसने कभी ज़िंदगी में नहीं खोली वो खोलेगा तो उसकी तो हड्डी टूट जाएगी ना। तो बस वही है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी में, ताकि आपकी हड्डियां जो हैं वो ना टूटे, फ्रैक्चर ना हो बॉडी में, बॉडी जो है हेल्दी रहे, अच्छी रहे।
देन मैंने किया हलासना, और ये भी आपकी पेट की चर्बी काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आसना है। देन उसके बाद मैं फिर से भूल गई। दिस इज़ माई बेस्ट आसन, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सपोज़ जैसे बहुत सारे लोग शीर्षासना नहीं कर पाते हैं, हैंड स्टैंड नहीं कर पाते हैं, ये जो भी ट्राइपॉड हेड स्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए अगर नहीं कर पाते हो तो ये वाला आसन जो है वो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि सारा जो ब्लड है वो आपके चेहरे पे आता है, चेहरा भी आपका अच्छा होता है, और जो कोशिकाएं हैं वो भी अच्छी होती हैं। तो इसीलिए तो मेरी सॉक्स से मैं फिसल जाती हूँ जब भी चक्रासना करती हूँ, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने सॉक्स रिमूव करी, उसके बाद मैंने किया चक्रासना। चक्रासना बैक के लिए जितना अच्छा है उतना ही फ्रंट के लिए, आपके पेट के लिए भी अच्छा है। जब भी आपको पतला होना है तो चक्रासना इज़ मस्ट। जो लोग चक्रासन करते हैं वो लोग, आपने नोटिस किया होगा, मोटे नहीं होते हैं। चक्रासन अच्छा उन्हीं का ज़्यादा होता है जो पतले होते हैं, मोटे लोगों का चक्रासन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए चक्रासन करते रहना चाहिए ताकि आपके पेट पे चर्बी ना जमा होए, आपके शरीर में चर्बी जमा ना हो। तो इसलिए मैंने किया चक्रासना, और चक्रासना में दी मैंने थोड़ी बहुत वेरिएशंस, मैंने स्ट्रेच की अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। देन स्लोली मैं आ गई नीचे, उसके बाद मैं हो चुकी हूँ खड़ी। एंड भाई साहब, वर्कआउट करते करते अपन जो है ना थक जाता है, ठीक है। धनुरासना जो है ना, धनुरासना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट है, आई मीन योगा है। धनुरासना आपके पेट की चर्बी काटेगा और आपको स्वस्थ रखेगा, और आपके कमर की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वहाँ पे भी जो फैट है वो नहीं जमा होने देगा। देन किया मैंने बेबी पोज, एंड वो बेबी पोज जो है वो रिलैक्सेशन का पोज है। तो ये करने का मतलब है कि मैं अब बॉडी को रिलैक्स कर रही हूँ। देन बटरफ्लाई किया मैंने आसन, और यहाँ पे ही मैंने ख़त्म किया। एंड देन अपना हैंड स्टैंड करते हुए आज का वर्कआउट मैं करती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड स्टे कनेक्टेड। आई लव यू ऑल। आज मैंने शीर्षासना नहीं किया था, इसीलिए ये हैंड स्टैंड किया। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, एक को स्किप कर सकते हो। यस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'm just trying कि मैं खाली पैरों पे खड़ी हो जाऊँ।